राम से फुर्सत में ड्रामा का ये वाला पार्ट आप लोग देखना, क्योंकि कहानी में यहाँ पर काफ़ी कुछ रिवील हो रहा है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि संजय इमसल को घर छोड़ने के लिए जाता है। फिर वो उसे फाइनल बाय बोल करके अपने घर निकल जाती है। संजय उसकी ये फ़नी हरकतें देख करके हंस रहा था। तभी वो पीछे मुड़ करके उसे घर जाते हुए देखता है और उसे फ्लैशबैक में ऐसा फील होता है जैसे कि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। इमसल के घर पहुँचने का वेट करना, उसकी मेमोरी धीरे धीरे इमसल के साथ रहने से वापस आ रही थी और उसके सर में दर्द होने लगता है। इमसल घर पहुंचती है, उसकी मॉम पूछती है तुम बहुत जल्दी आ गई। तो वो कहती है हाँ वो बिजी था, वो चला गया। फिर वहाँ पर उसकी मॉम कहती है उसका शक्ल देखा देखा सा लगता है, मुझे लगता है कि वो कोई एक्टर है, शायद मैंने उसे ड्रामा में देखा है। लेकिन इमसल यहाँ पे झूठ बोल देती है और कहती है कि नहीं, वो फेमस एक्टर भला यहाँ क्या कर सकता है। फिर संजय की मॉम अपने कमरे में चली जाती है। इमसल अपनी ग्रैंड मदर से कहती है कि आप इधर उधर ऐसे नहीं पैदा कर सकते हो, आपको कुछ हो गया तो दोबारा इस रेस्टोरेंट में मत जाना। ग्रैंड मदर ओके कहती है और कहती है लेकिन मैंने सही किया ना, तुम उसे मिस कर रही थी। किसी किसी ऐसा लगता है कि ग्रैंड मदर इस टाइम ट्रैवल के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन रखती है, क्योंकि हर बार वॉच उन्हीं के पास मिला था। इमसल ये सुन करके शॉक्ड हो जाती है। वो अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है और सोचती है कि हाँ ग्रैंड मदर सही कह रही है, मिस तो मैं उसे बहुत कर रही थी, लेकिन अगर उसे ज़िंदा रखना है तो मुझे उससे दूर ही रहना होगा। दूसरे सीन में हम लोग उस गर्ल को देखते हैं जैसे कि पुलिस स्टेशन लेकर के गया था। यहाँ पर कीमती उसे पूछताछ कर रहा था कि क्या उसने उस किडनैपर को फेस देखा है। तो वो कहती है हाँ, वो अपने मॉम डैड को नहीं चाहती थी कि इस बारे में पता चले, इसीलिए वो उस किडनैपर का स्केच बनवाने के लिए तैयार हो गई थी। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि ग्यूम और लिवन के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। वो ऐसे बात ही नहीं कर रही होती है, सिर्फ अपने बेबी गर्ल से बात कर रही थी। ग्यूम यहाँ पर अपने बेबी गर्ल को स्कूल लेकर के जाता है, तभी लिवन की नज़र पड़ती है कि अब भी ग्यूम वो लॉटरी के टिकट्स बाई कर रहा है। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में कि इमसल ने ग्यूम को एक लॉटरी टिकट का नंबर दिया था और कहा था कि जब तक तुम इसे जीत ना जाओ तब तक लॉटरी टिकट्स बाई करते रहना। तो शायद अब वो जीतने वाला है। वो उस टिकट को लेकर के ऑफिस चली जाती है। दूसरी साइड जब इमसल ऑफिस जाती है तो उसकी बॉस उसे बताती है कि संजय ने हमारे प्रपोजल पर काम करने से हाँ कह दिया है। अब इमसल अपने बॉस को कहती है कि अगर संजय इस प्रपोजल पर काम करेगा तो फिर वो अपना जॉब छोड़ देगी। उसके बॉस को लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन इमसल सीरियस थी। वो अपना आईडी कार्ड उसे दे करके ऑफिस से बाहर चली जाती है। जब ये बात उसके फ्रेंड को पता चलता है तो लियोन उसे रोकते हुए कहती है कि तुम पागल हो, तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा है। इमसल उस पर गुस्सा करने लगती कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुमने गलती से सुनने को वो दूसरे स्क्रिप्ट नहीं भेजी होती तो वो हमारे साथ काम नहीं करता। अब लियोन का समझ नहीं आता इमसल क्यों गुस्सा करी है, तो अच्छा है ना, संजय इतना फेमस स्टार है, वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। इमसल उसे कहती है मुझे उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, और वो गुस्सा करके ऑफिस से निकल जाती है। दूसरी साइड संजय को पता चलता है उसने ये काम करने से ओके कहा है, तो संजय ने अपना जॉब छोड़ दिया है। साथ ही में इमसल ने जो स्क्रिप्ट भेजा था उसमें वो सॉन्ग भी था। वो सॉन्ग उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा था, पता नहीं क्यों। और आज संजय एक अम्यूज़मेंट पार्क में जाने वाला है शूटिंग करने के लिए, तो वो वहीं के लिए निकला है। ऑफिस में ये दोनों बात कर रहे थे कि क्या इमसल ने सच में जॉब छोड़ दिया है। लियोन सोचती है कि वो घर जा कर के उससे बात करेगी। तभी वहाँ पर उसकी नज़र उस लॉटरी टिकट पर जाता है और वो रैंडमली उसे स्कैन करती है। उसे पता चलता है कि वो लॉटरी जीत गई है। उसे इतना बड़ा शौक लगता है क्योंकि बहुत बड़ा इनाम था, और वो देखते ही वो बेहोश हो जाती है। दूसरी साइड हम लोग इमसल को देखते हैं जो कि उसी अम्यूज़मेंट पार्क में गई थी जहाँ पर वो संजय के साथ आई हुई है। वहाँ पे सारी चीज़ें वैसी ही हैं और वहाँ की चीज़ों को देख करके वो संजय को और ज़्यादा मिस करने लगती है कि दोनों ने कितना हैप्पी मोमेंट यहाँ पर साथ में बिताया था। वो यहाँ पर घंटों बैठती है, बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाता है। वो सोचती है कि वो कितने देर तक यहाँ पर बैठे रह गए। आई थिंक अब उसे जाना चाहिए।
तभी वहाँ पर उसकी नज़र ये झूले पे पड़ती है जहाँ पर कि सुंजय ने इंसुल को वो बर्थडे गिफ्ट दे करके किस किया था। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि सुंजय उसी अम्यूज़मेंट पार्क में है, लेकिन उसका वो कैंसिल हो जा रहा है शूट। तभी वो सोचता है यहाँ से जाने के लिए और उसकी नज़र शायद इंसुल पे पड़ती है। इधर पुलिस स्टेशन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि कीमते सीसीटीवी फुटेज निकाल रहा था और वहाँ पर उसे उस बंदे का पिक्चर भी मिल जाता है और उस लड़की ने स्केच भी बनवा दिया था। तो अब वो लोग आगे क्या करने वाले हैं ये तो हमें अगले पार्ट में बताया गया है। इधर इंसुल वापस उस फेरी व्हील का टिकट लेकर के उसमें बैठ रही थी, तभी वहाँ पर सुंजय आ जाता है उस केबिन में। इंसुल उसे देख करके शॉक्ड हो जाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। संजय उसे एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ पर शूट करने के लिए आया था, लेकिन उसका शूट कैंसिल हो गया और फिर उसने उसे यहाँ देखा। तुम बताओ क्या ये हर बार कोइंसिडेंस हो सकता है? यहाँ पर संजय चाहे जितना भी इन चीज़ों को किस्मत से जोड़ने का कोशिश करे, इंसुल उसे सिर्फ कोइंसिडेंट ही बोल दिया करती है। वो उससे पूछता कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि जब तुम्हें पता चला कि मैं उस मूड पे काम कर रहा हूँ तो तुमने अपनी जॉब छोड़ दी। इंसुल कहती है हाँ, मैंने कहा था कि मुझे तुम उस कास्ट में पसंद नहीं हो। वो कहता है आखिरकार क्यों? इंसुल कहती है मैं बारी बार एक बात का जवाब नहीं दे सकती हूँ, बेहतर हो हम लोग चुपचाप से बैठे रहे जब तक कि ये पूरा ना हो जाए झूला। वो उससे पूछता है कि क्या मूवी का एंडिंग ऐसे ही होगा, वो लड़का अपने प्यार को भूल चुका है, क्या लड़की खुश है? ये तो सैड एंडिंग है ना, मुझे सैड एंडिंग नहीं पसंद। इंसुल कहती है हैप्पी एंडिंग है लड़के के लिए, उसने अपना पास्ट चेंज कर दिया जिस वजह से उसका लव एटलीस्ट आज जिंदा तो है। संजय कहता है लेकिन क्या वो लड़की खुश है? नहीं ना, वो अपने प्यार के बिना है, तो फिर ये हैप्पी एंडिंग कैसे हुई? इसीलिए इंसुल कहती है जब ये सैड एंडिंग तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम कर क्यों रहे हो? संजय कहता है पता नहीं, मैंने जब से तुम्हारी वो स्क्रिप्ट पढ़ी है तब से मेरे साथ अजीब चीज़ें हो रही हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम वो स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब मैं रोने लगा था, इसके बाद मुझे सपने भी आए और यहाँ सब कुछ अलग हो रहा है, काफ़ी वियर्ड हो रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। ये झूला मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, फिर भी मुझे जाना पहचाना सा लगा। फ्लैशबैक में बताता है कि जब वो मंडरा रहा था तो उसने फ्लैशबैक में खुद को देखा यहाँ आते हुए जब वो 20 ईयर्स का था, जबकि वो यहाँ तो कभी नहीं आया। और तब मेरी नज़र तुम पर पड़ी, इसीलिए मैं यहाँ पर इस झूले पर आया। कुछ तो है जो अलग है, ये कोइंसिडेंट नहीं है। इंसुल उसे कहती है अगर मैं कहूँ कि तुम्हें मेरे साथ रहने का सजा मर के चुकाना पड़ेगा तो क्या करोगे तुम? जब भी तुम मेरे पास आओगे तुम्हारे जान का खतरा ही रहेगा। संजय इस बात पर कुछ जवाब ही नहीं दे पाता है क्योंकि वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है कि वो कहना क्या चाह रही है। तभी वहाँ पर झूले में ग्लिच होता है। संजय इंसुल को संभालता है और उसके गले से वो एस वाला लॉकेट बाहर आ जाता है जो कि उसने इंसुल को गिफ्ट किया था। इंसुल ये देख करके बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वापस से झूले में ग्लिच आता है, इंसुल संजय के ऊपर गिरती है और वो उसे संभाल करके बैठा हुआ था। वहाँ पर वो उसे कहता है इस हिसाब से तो आई थिंक कि हम दोनों ही मारे जाने वाले हैं। और हमारा ड्रामा का ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। इस ड्रामा के 2 और एपिसोड्स बाकी है, पता नहीं इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होगी या सैड, आप लोग कमेंट में गेस करो। अब इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट तो अगले ही हफ्ते आएगा। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में।